कभी आपने सोचा है, अगर कोई इंसान 300 साल तक सोता रहे और फिर अचानक जाग जाए और उठते ही अपने साथियों से पूछे, भाई हमें तो लग रहा है हम बस एक दिन या आधा दिन सोए हैं। क्या ये किसी कहानी का हिस्सा लगता है? किसी कल्पना, किसी फिल्म, किसी किताब का दृश्य? नहीं, ये एक हकीकत है जो कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने बयान की है। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक ऐसा वाक़या है जो ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की सबसे बुलंद मिसालों में से एक है। असहाब ए कहफ यानी गुफा वाले नौजवान। बहुत साल पहले एक शहर था, बड़ा अमीर, बड़ा विकसित। वहाँ ऊंचे महल थे, चौड़ी सड़कें थीं, बाजारों की रौनक थी। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा अंधेरा था, शिर्क का अंधेरा। उस शहर के लोग पत्थरों के बनाए हुए बुतों को खुदा मानते थे, उन्हें सजाते थे, उनसे दुआ करते थे, और जो कोई कह दे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो तो उसके लिए सिर्फ एक सज़ा थी, मौत। उस दौर में भी कुछ ऐसे नौजवान थे जिनके दिल में सच्चाई की रोशनी थी। उन्हें लगता था कि ये पत्थर खुदा नहीं हो सकते, ये ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही किसी का भला कर सकते हैं। और जब उन्होंने दिल से अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने उनके दिलों को हिदायत दी। वो छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करते थे, मगर बात ज़्यादा दिन छुपी नहीं रही। खबर बादशाह तक पहुंच गई। उसने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, या तो हमारे खुदाओं को मानो या फिर सज़ा भुगतो। वो नौजवान जानते थे कि ये वक्त उनका इम्तिहान है। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, हम सिर्फ उस एक अल्लाह को मानते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। बादशाह गुस्से से लाल हो गया। उसने उन्हें धमकाया, जेल में डालने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया, अब ये शहर छोड़ना होगा ईमान बचाने के लिए। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया, कुछ ने डराया, मगर उनका यकीन अड़िग था। वो सब अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत दे और हमारे काम में हमें सही रास्ता दिखा। और फिर वो चल पड़े शहर के बाहर, पहाड़ों की तरफ, साथ में सिर्फ थोड़ा सा सामान और उनका एक वफादार कुत्ता। रास्ता लंबा था, थकान थी, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि अब वो अल्लाह की राह पर थे। चलते चलते वो एक गुफा तक पहुँचे, एक पुरानी संकरी सी गुफा। वहीं उन्होंने आराम करने का फैसला किया। कोई बिस्तर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अल्लाह का भरोसा और दिल का चैन। और फिर अल्लाह ने उन पर एक खास नींद तारी कर दी। ये नींद एक दो दिन की नहीं थी, ये थी 309 साल की नींद। इस दौरान दुनिया बदल गई, बादशाह बदल गए, सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन वो नौजवान उस गुफा में अल्लाह की हिफाजत में सोते रहे। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सूरज की रोशनी गुफा में इस अंदाज से आती थी कि उनके जिस्म सूरज की गर्मी से बचाए जाते थे, और उनका कुत्ता गुफा के दरवाजे पर अपने अगले पैर फैलाए बैठा था, मानो पहरेदारी कर रहा हो। 309 साल बाद जब अल्लाह ने उन्हें जगाया तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, शायद हम एक दिन या आधा दिन सोए होंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सदियां गुजर चुकी हैं। भूख लगी थी। उन्होंने एक साथी को पुराने सिक्के देकर शहर भेजा, जाकर कुछ खाना ले आ। जब वो शहर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। वहाँ अब लोग तौहीद को मानने लगे थे, मस्जिदें थी, कुरान की तिलावत होती थी। और जब उसने पुराने सिक्के दिए तो दुकानदार हैरान रह गया, ये सिक्के तो सदियों पुराने हैं। लोग इकट्ठा हो गए, सवाल होने लगे, ये कौन है, ये कहाँ से आया? जब मामला खुला तो सब जान गए, ये वही अल्लाह के नौजवान हैं जिनका जिक्र किताबों में था, जो सच्चाई की राह में गुफा में जा छिपे थे। उनके जरिए लोगों का ईमान और मजबूत हुआ। ये वाक़या पूरे शहर में फैल गया, और फिर अल्लाह ने इस पूरे वाक़ये को सूरतुल कहफ में नाजिल करके कुरान में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस वाक़ये से हमें क्या सीख मिलती है कि जब इंसान अल्लाह के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, आराम, दोस्त, घर, शहर, तो अल्लाह भी अपनी रहमतों से उसे घेर लेता है। अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जो हमारी सोच से बाहर होते हैं। असहाब ए कहफ हमें ये सबक देते हैं कि अगर सच्चाई पर डटे रहो तो दुनिया चाहे जितनी भी खिलाफ हो, अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता।